स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए लगातार वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो खबर निकल कर आ रही है बीएड से कि ललित नारायण विश्वविद्यालय जो है वो परीक्षा का आयोजन के लिए जो है कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बीएड एंट्रेंस अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा। इससे पहले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने कहा था आप सभी को कि 14 जून को होगा, उसको कैंसिल कर अब जो है बीएड एंट्रेंस अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा। तो इसी को लेकर खबर निकल कर आ रही है, तो मैं खबर को पढ़कर सुनाता हूँ आप सभी को। तो सुनिए खबर। सीईटी बीएड परीक्षा 2020 अब पूर्व से प्रस्तावित तिथि 14 जून को नहीं हो सकेगी। अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा होने की संभावना है। तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। परीक्षा आयोजन के लिए घोषित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजन के लिए गठित कोर कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में इस मामले में सभी संबंधित व्यावहारिक पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बैठक में सदस्यों के सुझाव आए कि रेल व बस परिवहन व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होने के एवं कोरोना वायरस से संक्रमण के लगातार बढ़ते ग्राफ के मद्देनजर पूर्व निर्धारित तिथि 14 जून को परीक्षा संचालन संभव नहीं है। अतः इस परीक्षा का संचालन जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक संभव हो सकेगा। दोगुनी हो सकती है केंद्रों की संख्या। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भौतिक दूरी तथा केंद्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी के अनुपालन के साथ ही परीक्षा आयोजित करने पर सहमति बनी। छात्र छात्राओं के लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। ऐसे में परीक्षा केंद्रों की वर्तमान निर्धारित संख्या 169 पर परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं होगा। बैठक में 2 विकल्पों पर विचार हुआ। परीक्षा केंद्र की संख्या दोगुनी की जाए या एक ही दिन 2 पालियों में परीक्षा हो। व्यवहारता और राजभवन की स्वीकृति के बाद ही इस विषय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजभवन को देंगे सूचना। राजभवन के दिशा निर्देश के आलोक में परीक्षा आयोजित हो रही है, इसीलिए विश्वविद्यालय राजभवन को शीघ्र ही कोर कमेटी के निर्णय से अवगत कराएगा और मार्गदर्शन की अपेक्षा करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट को भी कोर कमेटी के निर्णयों की जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 24 मई को हुई और फिर 2 सप्ताह के बाद होगी। तो यही खबर निकल कर आ रही है कि जुलाई में जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो अब नहीं होगा। जून में 14 जून को जो एग्ज़ामिनेशन होना था वो अब नहीं होगा, अब जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा। तो यही है। और जैसे 169 केंद्र बनाए गए थे उनको अब जो है सो दोगुनी कर दी जाएगी, यानी 169 दूनी लगभग आप रखिए 340 केंद्र बनाए जाएंगे। और यही है खबर आप सभी के लिए। पास होने के बाद ऑनलाइन होगी काउंसलिंग। जब आप लोग पास कर लेंगे बीएड संयुक्त परीक्षा पास होने के बाद, इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। पिछली बार पास होने के बाद राज्य के तमाम छात्रों को पटना जाकर अपनी ऑप्शन देना होता था। इसमें छात्रों की भीड़ लगती थी। इस बार ये ऑनलाइन व्यवस्था होने जा रही है। कुलपति राजेश सिंह ने कहा कि पोर्टल तैयार करने का काम चल रहा है। छात्र जब परीक्षा पास करेंगे तो पोर्टल पर अपने कॉलेज का ऑप्शन देंगे, उन्हें ऑनलाइन कॉलेज आवंटित किया जाएगा। एडमिशन के लिए छात्र सीधे कॉलेज जाएंगे। तो यही है निकल कर खबर आ रही है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। और मुजफ्फरपुर में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो 40 हो सकते हैं, यही कहा जा रहा है। 40 के पार जा सकता है। पहले 21 था 14 जून को होने वाली, तो 14 जून को तो होगा नहीं, तो अब उसको जो है सो 40 केंद्र बनाया जाएगा, 40 से ज़्यादा बनाया जाएगा और 15,000 छात्र हैं तो 40 से ज़्यादा होंगे। और कुछ सुझाव दिए गए हैं ऑफिसरों के द्वारा, तो आइए देखते हैं क्या है सुझाव। विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसरों को भी कोर कमेटी के निर्णय से अवगत कराकर उन्हें सुझाव और सहमति मांगी है। इसमें पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष की राय ली जाएगी। इधर कोर कमेटी ने अपने इस निर्णय के साथ ही जो है आलोक की परीक्षा तैयारी शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो चीज़ें हैं वो सामने रखे जाएंगे ऑफिसरों के सामने, तो क्या कुछ निकल कर आता है तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। तो अब तक जो है सो परीक्षा एक ही पाली में होता था, तो अब 2 पालियों में लिया जा सकता है, या फिर परीक्षा का जो सेंटर है उसको दुगुना कर दिया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है सो पालन करना है। इसीलिए या तो परीक्षा को
2 सेटिंग में बाँट दिए जाएँगे या फिर सेंटर को ही ज़्यादा कर दिया जाएगा, दोगुना कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट बैठेंगे या फिर 2, तो इसीलिए जो है इसको 2 बैठेंगे या फिर 1 बैठेंगे। तो या तो परीक्षा को 2 सीटिंग में बाँट दिया जाएगा या फिर मतलब सेंटर को दुगुना कर दिया जाएगा। तो अब क्या कुछ निकल कर आता है इसके बारे में ऑफ़िशियल जानकारी अभी नहीं है, तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊँगा। अब इसके बाद क्या निकल कर आता है कि परीक्षा 2 सीटिंग में होगी या फिर जो है मतलब केंद्र को बढ़ाया गया है, ये तो फिक्स हो गया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा। और ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, आप सभी को पटना नहीं जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।